हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल ब्रदर्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में कुछ जगह पर नीट एग्ज़ाम के दौरान पावर कट इशू हुआ था और इसकी वजह से मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में काफ़ी बच्चों ने, लगभग 75 बच्चों ने पटिशन फाइल की थी। तो ये केस अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। आप सभी लोग को इंतज़ार होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये चीज़ जानने के लिए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो भी बताऊंगा मैं आपको, और जो बच्चों के लॉयर्स का कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हियरिंग आज की है और आज कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है। नेक्स्ट हियरिंग की डेट ज़रूर दे दी गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों के लॉयर का कहना था कि हमारा लॉस हो रहा है, हम 75 बच्चों का लॉस हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि नीट की काउंसलिंग रुक जाए। बट क्या नीट की काउंसलिंग रुकती है या नहीं रुकती है, क्या लॉयर्स ने कहा है वो चीज़ हम देखते हैं, क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारी डिटेल में इस बात को समझते हैं। देखिए, डेट की हियरिंग आज थी 23 जुलाई। ठीक है, बेंच में आज जस्टिस PS नरसिम्हा एंड जस्टिस AS चंद्रकर वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो अभी के दौरान हमें एक नेक्स्ट डेट दे दी गई है। आज के अकॉर्डिंग हमें एक नेक्स्ट डेट दे दी गई है 25 जुलाई। ठीक है, आज ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन नहीं हुआ है, बस कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आप लोग को जानना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द केस मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि तो पहले री एग्ज़ाम के लिए MP हाई कोर्ट मान गया था, जिसको डिनाई कर दिया गया था 14 जुलाई को। ठीक है, तो जब इसको डिनाई किया गया तो बच्चों ने क्या किया, डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। ये डिसीज़न को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे वापस से पटिशन फाइल कर दी। ठीक है, बोला कि हमें री एग्ज़ाम करवाओ और काउंसलिंग रोक दो। ठीक है, हमारा री एग्ज़ाम होना चाहिए और काउंसलिंग रुक जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि टेम्प्रेरी परमिशन टू ज्वाइन काउंसलिंग। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या क्या चीज़ें हुई, ये चीज़ हम समझते हैं। ठीक है, तो कोर्ट रूम के कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, जैसे कि जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। ठीक है, तो जो लॉयर जिन्होंने पिटिशन किया हुआ था उन्होंने बोला माई क्लाइंट इज़ अनेबल टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। उन्होंने बोला कि हमारा क्लाइंट रजिस्टर नहीं कर सकता काउंसलिंग के लिए और काउंसलिंग चल रही है। तो कोर्ट ने रिप्लाई दिया, वी विल कंसीडर योर मैटर बट कैन नॉट स्टे और डिले काउंसलिंग फॉर लैक ऑफ स्टूडेंट्स। उनका ये कहना था पिटिशन लॉयर का कि आप अभी काउंसलिंग रोक दीजिए। बट कोर्ट ने क्या रिप्लाई किया कि हम लाखों बच्चों का फ्यूचर रिस्क पे नहीं डाल सकते, ये प्रोसेस अब चालू हो चुकी है तो इस प्रोसेस को हम बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी में तुषार मेहता जी कहते हैं NTA की तरफ से कि री एग्ज़ाम और स्टे ऑन काउंसलिंग नहीं होना चाहिए। दिस विल अफेक्ट लैक ऑफ स्टूडेंट्स। अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था और उनको अलग अलग कोर्स MBBS, BDS, BAMS, BOMS ऐसे अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अब काउंसलिंग करवाना है और सेशन की देरी भी हो सकती है। तो हम इस चीज़ के लिए चाहते हैं कि आप इस पे अपोज़ करें और हम नहीं चाहते कि री एग्ज़ाम हो और काउंसलिंग रुके। तो एग्रीड टू कोर्ट रिव्यूइंग द केस बट फैमिली अपोज स्टॉपिंग काउंसलिंग। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि कोर्ट केस को रिव्यू करे लेकिन काउंसलिंग को ना रोके। काउंसलिंग को रोकने से बच्चों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, उससे पहले MP हाई कोर्ट ने क्या क्या बताया था, ये चीज़ हम समझते हैं कि उन्होंने बोला था कि नीट री टेस्ट अपन करवा लेते हैं उज्जैन और इंदौर के कुछ सेंटर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि बाद में जो डिस्कशन हुआ वो कुछ ऐसा था कि पावर जो फेल हुआ था उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ था बच्चों को। डे लाइट सफिशेंट थी जिससे बच्चे एग्ज़ाम कर सकते थे, किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस बच्चों को नहीं हुआ है। उसके बाद की लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, बट ये सब समझने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं बता देता हूँ आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। करंट स्टेटस ये है कि नीट UG की काउंसलिंग लगातार चलती रहेगी, कोई भी चेंज इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, अफेक्टेड स्टूडेंट को 25 जुलाई तक का इंतज़ार करना है और 25 जुलाई के बाद कोई भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का आखिरी में ये कहना था, वी विल लिस्ट ऑल रिलेटेड केसेस ऑन फ्राइडे एंड सी द बेस्ट दैट कैन बी डन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जितनी अच्छी से अच्छी डिसीज़न ले पाए वो मिल करके बच्चों के लिए उन चीज़ में लगी हुई है। ठीक है, तो अभी के लिए मध्य प्रदेश की नीट काउंसलिंग चालू है, काउंसलिंग में कोई रोक नहीं है।